बताया गया है कि ज्ञानी का विवेक जागृत रहता है, उसके विवेक के ऊपर कभी माया की धूल नहीं पड़ती और वो हमेशा जागृत रहता है। आप जागोगे तो आपका नुकसान नहीं है, चोर कुछ आपकी चोरी नहीं कर पाएगा अगर आप सुजाग हो। थोड़ी गफलत होती है, ध्यान इधर उधर बट जाता है, झपकी आ जाती है, तो देखो कोई आपका सामान लेके चला जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो विवेक हमेशा जागृत रहे। तो जागोगे सो पाओगे, सोओगे सो खोओगे। तो हम परमात्मा को पाएंगे, शक्ति को पाएंगे, मुक्ति को पाएंगे अगर हमारा विवेक जागृत है। वरना तो हम अज्ञानता की नींद में सो गए तो हमने खो दिया सब कुछ, जो पाया था वो भी खो जाता है नींद में, और आगे कुछ आपको मिलता भी नहीं है। मनुष्य जन्म ही खो जाता है पूरा। सभी अपना कैसे जीवन माया में देते हैं, उनको लगता है हम बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन वही गुरुजी का कहना होता था कि जैसे कोल्हू का बैल होता है, वो पूरा गोल गोल चक्कर लगाता रहता है। मन मन में मान लो वो ये सोचे, अगर उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, ढक दिया जाए, उसको न दिखे कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, तो वो तो यही सोचेगा कि मैं पता नहीं मीलों मील की यात्रा कर रहा हूँ, जाने में कहाँ जा रहा हूँ। चलता तो जा रहा, देख तो नहीं रहा है कि मैं वहीं गोल गोल चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में है तो वहीं मीलों मील की यात्रा भी कर ली, मंजिल तो कोई नहीं मिली। तो मनुष्य भी बचपन से लेके बुढ़ापे तक सोचता है मैंने बड़ी उन्नति की, मीलों मील की मैंने भी यात्रा कर ली, लेकिन मैं और मेरे में ही तो रहा वो। बचपन में भी मैं हूँ और मेरा है, बुढ़ापे तक भी मैं हूँ और मेरा है। मैं और मेरे का दायरा तो उसका हटा नहीं, उसी चक्रव्यूह में है, उसी घेरे में है, और अज्ञानता का पर्दा आँख के ऊपर है, जिससे कि वो समझ नहीं पाता। विवेक बंद है, जागृत नहीं है, तो वो समझ नहीं पाता कि मैंने उन्नति कुछ भी नहीं किया। जब हम मैं मेरे से उठ के ईश्वर तक पहुँचें तब तो हमारी उन्नति है। इस संसारिकता से, व्यवहारिकता से उठ के हम परमार्थ की तरफ चलें तब तो हमारी उन्नति है। आध्यात्म के ऊपर बढ़ेंगे तो हमारी उन्नति है, वरना तो हमारी क्या उन्नति है, हम वहीं के वहीं हैं। विवेक खुलता है तो हमको सही और गलत की पहचान होती है। मनुष्य सही को सही समझता भी है, लेकिन उस पर चलता नहीं है, यानी विवेक पूरा खुला हुआ नहीं है। और सही को सही नहीं समझता है, गलत को सही समझता है, तो विवेक जैसे पूरा बंद ही है, उसको समझ ही नहीं है क्या सही है तो क्या गलत है। सबको माया में रहना, मायावी बन के रहना सही लगता है, लेकिन जब आप ज्ञान में आ जाते हो, विवेक खुल जाता है, तो आपको लगता है कि उद्देश्य ये नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल माया में लिप्त रहना नहीं है, माया से छूटना उसके जीवन का उद्देश्य है। तो अपने विवेक को हमेशा जागृत करो। बिन सत्संग विवेक ना होए। अगर सत्संग जीवन में नहीं है तो विवेक भी नहीं है हमारा खुला हुआ। तो सत्संग करो ज़रूर, आँखियाँ खोल जरा। सत्संग हमारा जीवन में हमेशा रहना चाहिए, सत्य का संग हमेशा रहे। सत्संग सुनो, सत्संग की मुख से चर्चा करो। सुनत कहत रहत गत पावे। सुनो भी, कहो भी और रहनी भी बनाओ। कोई लोग केवल सुनने तक रहते हैं, फिर कोई सुनने और सुनाने तक रहते हैं, लेकिन सुनना भी है, सुनाना भी है, मगर उस पर अपनी रहनी भी बनानी है। सुनत कहत रहत गत पावे। जब तक रहनी में नहीं आएगा ज्ञान, तब तक आपको परम गति, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो अपने को ज्ञानवान बनाओ पूरी तरीके से। अगर हमारे घर में आग लग जाए तो हम क्या करेंगे? किसी के भी घर में अगर आग लगती है तो एकदम से क्या करता है? पहले पहले तो एकदम वो आग वाली जगह से दौड़ता है, हटता है ना वहाँ से, और फिर जो आग बुझा सकता है उसको आवाज़ देता है, बुलाता है, फायर ब्रिगेड को बुलाता है। अब वो दौड़े भी ना, किसी को आवाज़ भी ना दे, बुलाए भी ना फायर ब्रिगेड को, अब परेशान होता रहे या प्रार्थना करता रहे, तो उससे आग थोड़ी बुझेगी। तो सारे संसार में बिना आग जले संसार जल रहा है, सारा संसार इच्छाओं में, कामनाओं में,
कैसे विकारों की अग्नि में जलता ही जा रहा है। फिर कहा जाता है कर्तव्य जो होता है, कर्तव्य भी आग है। भोला बाबा का श्लोक आता है, कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रे। जैसे आग लगी तो एकदम झट से भागते ना, कुछ उसमें सोचते थोड़ी हैं, पहले अपने को बचाने के लिए भागते हैं। तो ये जो कर्तव्य है ना हमारे सांसारिक, इनको जब तक आप जलती हुई आग नहीं समझोगे तब तक इनसे छूटोगे नहीं। हमें तो वो बड़ी शीतल शीतल मान लो लगती है, अरे फर्ज है, धर्म है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। कहते कर्तव्य जो है जब हमको जलती हुई आग लगे, घर संसार लोकारीत या जो भी व्यवहारिकता है वो सब जलती हुई आग लगे, तो बोला इस आग से झट भाग रे। ये जो कर्तव्य रूपी जलती हुई आग है, इससे हमको झट भागना है। आज शांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। शांत शीतल देश कौन सा है? जहाँ सत्संग है, जहाँ ज्ञान है, वही शांत शीतल देश है। माया में हो, घर में हो, तो जैसे अग्नि के बीच में हो, कर्तव्य है वहाँ पे। तभी कहा कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रे। आज शांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। जब हम इस सत्संग के शांत शीतल देश में आएंगे तभी हम अजर और अमर बनेंगे। मतलब हमेशा उत्साहित होके रहेंगे, शक्तिशाली होके रहेंगे और अपने में अमरता का भी अनुभव करेंगे कि मैं मरने वाला भी नहीं हूँ। मैं न मरबो मरबो संसार, मोहे मिलियो है जियावन हार। जब हमको सदा जीवित रखने वाला परमात्मा मिल गया, अमरता का ज्ञान मिला। ज्ञान के वचनों को अमृत के समान माना जाता है। वचनामृत बोलते हैं, वचनों का अमृत हम पी रहे हैं। तो अमृत पीने से हम अमर हो जाते हैं, मरते नहीं हैं। आना जाना खत्म हो जाता है, सदा सदा हम रहते ही रहते हैं। और अपने को शक्तिशाली भी हमेशा महसूस करते रहते हैं। तो हमेशा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करो और मैं सदा रहने वाला हूँ, ये महसूस करो। तो जब हमको लगे कि हमारे चारों तरफ बड़ी कर्तव्य की आग जली है या अंदर से विकारों की आग जली है, परिस्थितियों में हम उलझ रहे हैं, तो हमें पुकारना तो है, मगर हम पुकारेंगे किसको? जगत वालों को पुकारेंगे तो वो तो खुद उसी में ही है, तो कैसे आपको निकालेंगे? बंधे को बंधा मिले तो छूटे कौन उपाय। जब छुड़ाने के लिए हम सोचें कि मुझे छुड़ाने वाला एक भगवान है, मुझे उबार लो भगवान, तुम मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ से उबारो। जब भगवान से प्रार्थना होती है कि भगवान इस झंझट से मुझे बचा लो, तब फिर भगवान किसी रूप में आ जाते हैं, गुरु के रूप में, ज्ञान के रूप में, किसी के भी रूप में आपको मार्गदर्शन करने के लिए आ जाते हैं और वो हमको बचा लेते हैं माया की जलती हुई आग से। कहते जलती हुई इस दुनिया में मिली है शीतल छाया, सत्संग रूपी शीतल छाया हमको मिल गई जलती हुई इस दुनिया में। तो गुरु को बुलाएं, और जो गुरु के भक्त हैं, आप समान जो उनके हैं सत्संगी, वो अगर आपके पास आते हैं तो आपको फिर भी शीतलता आ जाती है। कभी कोई दुख है, परेशानी है, किसी प्रकार का भी जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, उसमें परिवार वाले आके भी हमें बड़ा देते हैं, सहारा देते हैं, उनसे भी हमको बड़ी अंदर में राहत मिलती है, बड़ी शक्ति मिलती है। और साथ में अगर हम ज्ञानवान हैं तो सत्संग के लोग भी आते हैं आपको उस दुख से दूर करने के लिए, छुड़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, तो उनसे भी हमको कितनी राहत मिलती है। तो गुरुजी का कहना होता था कि तुम लोग सब लोग अपने आप को ऐसे फायर ब्रिगेड बनाओ कि जहाँ आग लगे वहाँ पहुँच जाओ उनकी आग बुझाने के लिए। फायर ब्रिगेड वाले आते हैं तो जलती हुई आग को बुझा देते हैं ना, तो खुद भी फायर ब्रिगेड बनो और जहाँ जहाँ आग है, जो जल रहे हैं जगत के प्राणी, ईर्ष्या में, द्वेष में, विकारों में, अज्ञान में, उनको सबको बचाओ। दुखों की आग तो बहुत ज़बरदस्त हर एक को ही लगी रहती है,
और दुख तो सभी के पास है, अमीर के पास भी है तो गरीब के पास भी है। ऐसा नहीं है कि गरीबों के पास ही दुख होता है, दुख सबके पास है। नानक दुखिया सब संसार, और सो सुखिया जिस नाम आधार। भगवान के नाम का आधार जो लेगा वही सुखी होगा। जो भगवान के नाम का आधार नहीं लेता है वो चाहे कितना भी अमीर हो, कितना पैसे वाला हो, कितनी बड़ी पदवी पे हो, कितनी भी उसके पास योग्यता हो, लेकिन अगर उसने भगवान के नाम का सहारा नहीं लिया तो वो दुखी होता ही रहेगा। कोई ना कोई कारण आता रहेगा और वो उसको दुखी परेशान वो उसको करता ही रहेगा। तो सहारा लो तो एक भगवान का नाम का सहारा लो, तो नहीं लेना किसी और का सहारा। सहारा प्रभु तेरा चाहिए। जिसके अंदर में ये भाव आ जाता है कि सहारा प्रभु बस तुम्हारा ही चाहिए, तो वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। और जब तक आप माया का सहारा लेते रहोगे तो आप दुख सुख के झूले में झूलते रहोगे, कभी दुखी कभी सुखी। तो हमेशा ज्ञान में ही रहो। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो ज्ञान के वचन अपने अंदर में रखो, ज्ञान से उसको दूर करने की कोशिश करो। कभी आपको कोई घुटन, कोई परेशानी मानसिक या कोई किसी प्रकार की भी होती है, तो अपने उस मूड ऑफ हुआ, कोई और परेशानी आई, तो उसमें आप माया का मनोरंजन अगर लेने के लिए चले जाओ तो उससे आपका वो दूर नहीं होने वाला है। कि माया का आपने मनोरंजन ले लिया, परिवार वालों के साथ चले गए, कहीं गए, लगेगा हमने दिल बहला लिया। अपने मन को एक स्थायी प्रसन्नता देने की कोशिश करो कि जिससे कि मैं ज्ञान के वचन अपने मन को दूं, जिससे वो मेरा कांटा हमेशा के लिए निकल जाए। आपके हाथ पैर में कांटा फांस कुछ लग जाती है, उसको तो निकालो नहीं और मरहम पट्टी ऊपर से करते रहो, तो क्या वो दर्द जाएगा? कभी तो बना ही रहेगा। अंदर से अज्ञानता का कांटा निकालना है ना। फिर हम देखेंगे धीरे धीरे हमारा रोग दूर हो गया, दर्द हमारा दूर हो गया। तो बाकी माया के जो साधन है वो ऊपर से मरहम पट्टी करने वाले हैं। पेन किलर खा लिया, दवाई से थोड़ा आपको लगा, आपको आराम मिला, मगर अंदर तो वो है ही परेशानी। ज्ञान से तो अंदर की परेशानी दूर हो जाती है। इसके लिए अपने आप को, अपने को दुखों की आग से बचाने के लिए हमेशा ज्ञान के वचन दो। वो ही हमको सही तरीके से शांत और शीतल करेंगे, बाकी कोई भी हमको शांत नहीं कर पाएगा। अपने अंदर में ये देखो कि क्या मेरे को भगवान याद है हमेशा, ज्ञान हमेशा याद है मुझे। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि मेरे जाने के बाद ये ज्ञान प्राय अलोप हो जाता है। मतलब कि जब शरीर रूप से भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं रहता हूँ तो प्राय ये ज्ञान अलोप हो जाता है। मतलब कि भगवान तो कहीं आते जाते हैं नहीं। हम जब समझते हैं कि अब भगवान नहीं है तो ये ज्ञान भी हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम विश्वास रखते हैं, महसूस करते हैं कि भगवान तो मेरे साथ है, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो जब भगवान हमारे साथ है, हम ये महसूस करते हैं, तो आपको ज्ञान भी तो याद आता है। तो भगवान तो आएगा जाएगा नहीं, हमारे अंदर से ही कभी हमें लगेगा मेरे पास ज्ञान है, कभी लगेगा ज्ञान नहीं है। कभी आप ही आत्मा में जाओगे, कभी आप ही देह में जाओगे। आना जाना तो हमारा ही होता रहता है। तो इस आने जाने से बचो और हमेशा ये महसूस करो कि मेरे अंग संग भगवान है, वो सदा मेरे साथ है। तो हम अपने आत्मा में रहेंगे तो ज्ञान हमसे कभी भूलेगा नहीं। तो मेरे जाने के बाद ज्ञान प्राय अलोप हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि जब मेरे स्वरूप को भुलाओगे तो ज्ञान भूलेगा। तो हम समझते भगवान को, लेकिन अपने को भी स्वरूप को भुलाएंगे तो ज्ञान भूलेगा ना। अपना रूप पहचान समझ मन दर्शन, यही भगवान। तुम कौन हो? बार बार अपने को देह मान लेते हो, फिर भगवान को अलग, अपने को अलग। लेकिन अपने को जानो, मैं कौन हूँ। थोड़ा सा अभ्यास अपने लिए होना चाहिए। अपने लिए किया गया थोड़ा भी अभ्यास आपके लिए बहुत चमत्कारिक फल दे के जाएगा कि मैंने अपने से थोड़ी मेहनत की, अपने स्वरूप को जान लिया। फिर आप देखोगे आपको कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
तो ज्ञान भी याद रहेगा हमेशा। तुम कहते रहते हो कि हमसे बार बार भूल हो जाती है, लेकिन हम कहते हैं कि भूल तो तुम्हारे अंदर थी ही पड़ी हुई। बार बार भूल नहीं होती है, वो भूल है ही पड़ी हुई। तो जैसे बाल्टी के पेंदे में मिट्टी पड़ी है, तो वो कभी नीचे बैठ जाती है, आपको लगता है अब मिट्टी है ही नहीं। फिर किसी ने पानी हिला दिया, कुछ कारण बना, तो फिर वो मिट्टी उभर के ऊपर जाती है। तो आप बोलो बाल्टी में ना बार बार मिट्टी आ जाती है, तो बार बार मिट्टी आती थोड़ी है, मिट्टी तो है ही पड़ी हुई उसमें। जब एक बार उसको पूरा निकाल दोगे, उसके बाद कितना भी उस पानी को हिलाओ तो उसमें मिट्टी आएगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। तो परिस्थितियाँ आके आपको हिला के चली जाती हैं, उसमें अज्ञान निकल आता है, देह अध्यास निकल आता है। कहते नहीं, परिस्थितियाँ आती हैं तो कभी कभी डांवाडोल हो जाते हैं, कभी अपने को देह मानने लग जाते हैं। तो वो अज्ञानता तो है ही अंदर में, तभी तो मानते हो। लेकिन जिसका निश्चय एक बार पक्का हो चुका है, फिर परिस्थिति कैसी भी आएगी वो डांवाडोल होगा ही नहीं। आपके चावल एक बार बनाने रखे और वो पक गए पूरी तरह से, अच्छे से गल गए चावल आपके, आपने वो भगोना उतार के गैस से अलग रख दिया, उसके बाद क्या कभी भी शक होगा कि चावल फिर कच्चे हो जाएंगे? वो तो जो एक बार बन गए तो बन गए। जो सब्ज़ी आपकी बन गई, रोटी बन गई, सही बन गई, जो खाना आपका सही बन गया, फिर उसके बाद वो दोबारा कच्चा थोड़ी हो जाता है। लेकिन अपने को हम कहते रहते हैं हम अभी तो पक्के हैं, कभी कच्चे हो जाते हैं, कभी ज्ञान भूल जाता है, कभी ऐसा। तो अभी पूरे हुए ही नहीं है, अभी सुनी सुनाई बात चल रही है, अभी आत्मनिश्चय की बात पक्की हुई नहीं है। एक बार अपने से मेहनत करके अपने आप को पक्का करो, उसके बाद फिर आप देखोगे कैसी भी छोटी बड़ी कैसी भी समस्या आए, कैसी भी परिस्थिति आए, आपका ना ज्ञान आपसे भूलेगा और ना ही आप अपने को देह मानोगे कभी भी, क्योंकि ज्ञान भूलेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं कि आप शरीर हो, लगेगा ये सब और लोगों को दिखता है, जगत भी और जगत के कार्य भी, जगत के लोग भी। लेकिन आपके लिए जैसे कि पिक्चर है ही नहीं, पर्दा ही है। सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हो पर्दे के ऊपर, लेकिन आपको लगेगा आप जैसे पर्दे ही देख रहे हो, पिक्चर देख ही नहीं रहे हो। खुद अकर्ता भाव में हो तो लगेगा कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। उस आत्म स्थिति में आने के लिए अपने से हमको रोज़ रोज़ मेहनत करनी है। ये मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो अज्ञान की हमें पूरी तरह से निवृत्ति करनी है। थोड़ा भी मत रहने दो अपने अंदर अज्ञान, थोड़ा भी रहेगा वो बढ़ जाएगा। थोड़ा भी क्यों रहने देते हैं? एक बार किसी ने कहा कि अभी पूछा गया तो कोई बोला अभी 50% ज्ञान लग गया, किसी ने कहा 90% लग गया, किसी ने कहा थोड़ा बाकी है। तो गुरुजी ने कहा अगर 1 नंबर से भी फेल होते हो तो फेल ही तो माने जाओगे। आप बोलो 1 ही नंबर तो कम है, तो 1 नंबर से भी फेल होते हैं ना बच्चे। तो हम अगर सोचें कि नहीं थोड़ा सा रह गया ज्ञान, तो थोड़ा भी 1% भी अगर ज्ञान रह गया है, जरा भी क्लेश मात्र कण मात्र भी रह गया, तो मुक्त तो नहीं होगे, फेल हो गए, फिर दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अभी अपने आप को पूर्ण बनाओ, अपने से इतनी मेहनत करो। कोई दूसरा हमारे लिए कितनी करेगा मेहनत? गुरु की मेहनत तो दिन रात हो रही है, मेहनत गुरु की निज दिन, कुछ तुम भी लगा लो जोर। अज्ञान का पेड़ काटने के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ती है। जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो एक अकेले से लकड़हारे की कुल्हाड़ी से नहीं कटते हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें आरी होती है, बड़ी बड़ी, उसको 2 लोग 2 तरफ से पकड़ के चलाते हैं, तब वो पेड़ कटता है। तो हमारी मेहनत और गुरु की मेहनत जब एक ही डायरेक्शन में अज्ञानता को दूर करने के लिए चलती है, तब हमारे इस अज्ञान का पेड़ कट के ख़त्म होता है। मेहनत तो हमें भी करनी है। ये नहीं कि सब गुरु करेगा, ये आपको कहना है कि सब गुरु करेगा, मतलब कि कर्तापना तुम्हारे अंदर ना आने पाए, मगर फिर भी हमें भी तो करना है। अपनी कृपा जिस आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। अगर हम अपने पे अपनी कृपा नहीं करेंगे तो गुरु की मत कैसे धारण कर सकते हैं? तो अपने से मेहनत ज़रूरी है।
अपने दोष कभी भी इग्नोर नहीं करो, भुलाओ नहीं। नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी गलतियों को। दूसरों की गलतियाँ बहुत दिखती हैं। अक्सर कभी कभी किसी की मनोवृत्ति ऐसी बन जाती है कि उसको बड़ी जल्दी दूसरे के दोष दिखने लग जाते हैं, और कभी वो सोचता भी है कि मुझे क्यों दिखते हैं, नहीं देखने चाहिए, मगर स्वभाव आदत से मजबूर उसको दोष दिख जाते हैं, और उससे उसकी वो दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो अगर हमको दोष दिखते हैं तो उसमें अपने से फिर सवाल करना है कि दूसरे के दोष में मेरा क्या मतलब। दूसरे में दोष है, और दूसरा जब तक अपने दोष स्वयं नहीं हटाएगा तब तक हटेंगे भी नहीं। और उसके दोष अगर दिखते हैं तो अपने ऊपर देखो, क्या मेरे अंदर भी ये दोष है तो नहीं। दूसरे का तो मैं नहीं दूर कर सकता, लेकिन अपना तो मैं दूर कर सकता हूँ। अपने ऊपर तो जोर है मेरा। तो हमें अपने स्वयं के दोष दूर करने हैं। दूसरे के देख के अगर आपके अधिकार में है, आप उसको दूर करने के लिए कह सकते हो, लेकिन आप जब तक वो खुद नहीं चाहेगा आप दूर कर नहीं सकते। और हमें अलग होते जाना है। दुनिया दुखों का घर है, और सुख है केवल एक भगवान के मार्ग में। सुख है तेरी गली में। जगत में तो आपको हर जगह दोष ही दोष दिखेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कमी ना हो। आकार जहाँ जहाँ हैं, आकार में विकार है ही है, लेकिन जो निराकार है वो निर्विकार है। तो हर एक आकार में विकार होता है। हम उस आकार में निराकार को देखें, है ही भगवान, तो फिर हमारी दोष पे से दृष्टि हट जाएगी। और उसके दोष को दूर करने के लिए, दूसरे के दोष को दूर करने के लिए आप सर्वसमर्थ नहीं हो। सर्वसमर्थ तो परमात्मा है। जितनी सामर्थ्य है उतना ही तो आप कर सकते हो प्रयास कि इसका दोष दूर हो जाए। उससे दूर हो जाता है तो भी सोचो कि भगवान ने ही किया इसका दोष दूर, मैं इसको सुधारने वाला नहीं हूँ। मेरे कहने से, मेरी कोशिश करने से ये नहीं सुधरा, लेकिन भगवान ने चाहा तब ये सुधरा। तभी भगवान को आगे रखो। और अगर नहीं सुधर रहा है तो भी भगवान के ऊपर ही रखो कि भगवान जब तुम चाहोगे तब इसकी बुद्धि सही होगी, जब तुम चाहोगे तब ये ठीक होगा, वरना ये नहीं होगा। और दूसरे की मिस्टेक, दूसरे के दोष देख के हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हैं। अपनी उन्नति के लिए हमारे पास कितना समय है, अपनी उन्नति देखें। जो समय दूसरे के बारे में चिंतन करके जाता रहता है और चला गया बहुत सारा, अज्ञानता में बहुत समय खो दिया, तो दूसरे के चिंतन करने से हमारा समय गया। वहीं अगर भगवान का चिंतन करते तो वो समय सार्थक होता, सफल होता। तो दूसरे के दोष देख के हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट करें, इससे अच्छा दूसरे को ना देख के आप स्वयं को देखो, भगवान को देखो। ये अभ्यास करना पड़ता है, अनकंसर्न होना पड़ता है, बेवास्ते। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। कोई पूछे तो दे उसको सलाह, नहीं पूछता है तो मत दे सलाह। तो ठीक है। कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। हम क्यों उदास होके बैठते हैं, या हम क्यों परेशान होते हैं, या दूसरे की गलती को देख के अपना खून क्यों जलाते हैं। मनुष्य को अपना नुकसान कभी नहीं करना चाहिए। और जो हमारा समय जा रहा है, आयु हमारी जा रही है, इसमें हम जो पाना था वो नहीं पाते हैं, तो जैसे कि अपना नुकसान कर रहे हैं। अपने को देह में रखना अपना नुकसान करना, अपने को देह मानना अपने से शत्रुता करना है, अपने को आत्मा जानना अपने से मित्रता है। तो अपने स्वयं के मित्र बनो, अपने को हर वक्त देह से उपराम वो दिव्य शक्ति जिसको आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो जानो, जिसका कभी नाश नहीं होता।
वो सदा रहती है। अपने को हमेशा ये बात सुनाओ कि मैं सदा रहने वाला हूँ, मैं सदा हूँ। देह भले जाएगी लेकिन मैं तो रहूँगा, मेरा तो कभी तीनों कालों में नाश होने वाला नहीं है। ये समझ हमको होनी चाहिए, तो अपने अज्ञान की पूरी तरह से निवृत्ति हो जाए। तुम मुक्त हो तो तुम किससे मुक्त हो? अगर आप कहते हो कि हम तो मुक्त हो गए, हम मुक्त हैं, अपने को मुक्त महसूस करते हैं, मान लो पूछा जाता है कि तुम बंधन में हो कि मुक्त हो, तो कोई बोलेगा नहीं हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं, हम तो मुक्त हैं। कई लोग कहते हैं अपना निश्चय बताते हैं और अच्छी बातें बताते हैं, उनको महसूस होता है कि हम तो पूरी तरह मुक्त हैं। तो मुक्त तो शब्द बोलते हो मगर किससे मुक्त हो ये भी तो सोचो ना, किन किन बातों से मुक्त हो गए हैं? क्या सचमुच में हम हर बात से मुक्त हो चुके हैं, या अभी भी कहीं ना कहीं किसी से बंधे हैं, लिप्त है? ये अपनी चेकिंग होती है। जब हम सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए कि कभी भी कोई भी प्रकार की समस्या, परिस्थिति, व्यक्ति, कोई भी परेशानी हमको दुखी नहीं कर सकेगी, तब हम मुक्त हैं। और जब हम आवागमन के चक्कर से अगर छूट गए हैं तो हम मुक्त हैं। तो जो जीवन मुक्त होता है वही विदेह मुक्त होता है। जीते जी अपने को मुक्त महसूस करोगे तो फिर आप देह से भी मुक्त हो जाओगे। तो ये भी पूछा करो अपने स्वयं से कि मैं मुक्त हूँ, अगर हूँ तो मैं किन किन बातों से मुक्त हो चुका हूँ? क्या मैं हर बात से मुक्त हो चुका? और नहीं हुआ तो हो जाओ, तभी फिर आप जन्म मरण के चक्कर में नहीं आओगे। और मुक्त हो गए, छूट गए, लेकिन क्या तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई है? छूट तो गए, बंधन कोई नहीं है। क्या हर समय हम आनंद में रहते हैं, हर समय प्रफुल्लित रहते हैं, या मन कभी मूड ऑफ होता रहता है, कभी उदासी आती रहती है, कभी उलझन मचती रहती है, कभी अभाव महसूस होते रहते हैं, चाहत होती रहती है? तो ये सब क्या है? इसमें आत्मानंद तो नहीं है। ज्ञानी हमेशा आत्मानंद में रहता है, उसका आनंद कभी घटता नहीं, बढ़ता ही रहता है, दिनों दिन। तो सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, ये होती है मुक्ति। अगर ऐसा है तब तो सचमुच में मुक्त हो, नहीं है तो इसके लिए प्रयास करो। बता दिया गया कैसे मुक्त होते हैं। तुम कभी बाहर से अकेले चलते हो, लेकिन विचार करो कि अपने अंदर कितने लोगों को साथ लेके चलते हो। कभी आप लग रहा है कि हम अकेले जा रहे हैं, मगर अंदर में कितने लोगों का ख्याल करते चलते हैं, अनगिनत लोगों का। पता नहीं, जब अकेले होते हैं कहीं, मान लो आप यात्रा में हो या अकेले घर में हो, कहीं हो, तो आपको पता नहीं किस किस के ख्याल आते रहते हैं, जो पहले से सोचा भी नहीं होता। कभी कोई नाम रूप याद आएगा, कभी कुछ काम, कभी कुछ। तो हमारे अंदर कितने लोग चलते रहते हैं, तो फिर हम अकेले कहाँ हुए? एक बार गीता भगवान से कहा किसी ने, आज ना अकेले आना पड़ा सत्संग में, इतनी दूर से आई, अकेले आई। तो गीता भगवान ने कहा कि अकेले कहाँ आई, तुम तो रिक्शा में बैठ के आई, तो रिक्शा वाला था ना साथ में, तुम अकेले थोड़ी आई। और तुम्हारे अंदर कितने लोग चल रहे थे, कितनों को याद करती हुई आई हो पूरे रास्ते, वो देखो, तो अकेली कहाँ थी? ख्यालों में तो पता नहीं कितने लोग थे। तो वो भी हंसने लगी, सब लोग भी हंसने लगे, बोले बात तो सही है। ऊपर से हम कह देते हैं कि हम अकेले आए, अकेले गए, अकेले बैठे थे, कोई था नहीं। तो कोई ना कोई तो था, बाहर से कोई नहीं था, तुम्हारे अंदर कोई था। और जब कोई नहीं है तो भगवान तो हैं, तो भी हम अपने को अकेला नहीं महसूस करेंगे। जब भगवान नहीं है तब मैं अपने को अकेला महसूस करूँ। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है कि एक बार मीराबाई से किसी ने कहा, एक आदमी ने, कि मीराबाई मैं तुमसे ना अकेले में मिलना चाहता हूँ। तो मीराबाई बोली अच्छा ठीक है, तुम मेरी कुटिया में ना शाम को 4 बजे आ जाना, तब मैं बिल्कुल अकेले होती हूँ। वो बड़ा खुश हो गया व्यक्ति। फिर वो आया कि चलो ठीक है, इसकी कुटिया में जाता हूँ, देखूँ। अब देखा वो तो कुटिया भक्तों से भरी पड़ी है। 4 बजे कीर्तन का टाइम है, खूब कृष्ण भगवान के गीत चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, मीराबाई बैठी हुई है, खुद भी गा रही है, सब लोग गा रहे हैं। तो बड़ा झेंप गया, लोग जाने लगे। जब पूरा हो गया कीर्तन
कहता है मीरा भाई बड़ी चालाक हो, बड़ी होशियार हो, कहा कि मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ, सबसे ज़्यादा भीड़ जब तुम्हारे कुटिया में तब बोली मैं अकेले रहती हूँ, ऐसे तुमने कह दिया। तो कहती है मैंने गलत थोड़ी कहा, इसी समय मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। तब वो हैरान हुआ, कहता है इस समय तुम बिल्कुल अकेली हो? बोली हाँ, बाकी हर समय तो जो मेरा कृष्ण कन्हैया है वो मेरे साथ होता है, मेरे हृदय में होता है, लेकिन जब सारे भक्त आ जाते हैं तो वो मेरे हृदय से निकल के इन सब में बट जाता है, इन सब में चला जाता है। तो मैं अकेली हो गई और वो इन सब में चला गया, मैं इन सब में उसको देखती रहती हूँ। लेकिन जब ये सब चले जाते हैं वो वापस मेरे हृदय में आ जाता है, तो मैं उसके साथ होती हूँ। तो जब वो मेरे साथ है तो मैं अकेली कहाँ हूँ? तुमने कहा था तुम अकेली जब हो तब आना, तो जब मेरा भगवान मेरे हृदय से अलग है, सामने है, तो मैं अकेली हूँ, वरना तो मेरे अंदर है। तब उसको समझ में आई बात कि भगवान के भक्त को हम कैसे भी परीक्षा लें, परखें, टटोलें, वो कैसे हर समय भगवान के ध्यान में रहता है। तो ये महसूस तो करो कि हर समय भगवान मेरे साथ है, और ये सच है कि वो है, हम ही उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, देखते नहीं हैं हम उसको। तो हम अपने ख्यालों में पता नहीं कितने लोगों को साथ लेके चलते हैं, फिर भी अकेला कहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो ध्यान लगाते हैं, समाधिस्थ होते हैं, और वो कभी नहीं कहते हम अकेले हैं। बाहर से तो घर द्वार छोड़ के कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में भी लोग जाते हैं तपस्या करने, भगवान के ध्यान में रहते हैं, वो नहीं कहते हम अकेले हैं। उनको हर समय भगवान का ध्यान रहता है। पहले ऐसे ही तपस्याएं होती थी, अभी तो घर गृहस्थ में रहते हुए सबको वैसी तपस्या में रहना है। हर पल समझो कि भगवान मेरे साथ है, तो फिर आपका आनंद कभी ख़त्म नहीं होएगा, परम आनंद की हमको प्राप्ति होती रहेगी। कभी भी किसी प्रकार की कमी अपने अंदर आने मत दो। फिर आगे एक पॉइंट है कि कृष्ण भगवान 16,000 रानियों के साथ रहकर भी वैरागी है, और तुम एक पति या एक पत्नी से भी राग में रहते हो। ज्ञानी जहाँ भी है वहाँ वैरागी है। कृष्ण भगवान के पास 16,000 रानियाँ थी, लेकिन तो भी वो सबसे निर्लेप न्यारे थे। और संसार में एक भी पति, एक भी पत्नी होता है तो भी उसके राग में बंधे रहते हैं। मतलब थोड़ी सी भी माया आपके पास है तो उस माया में आप लिप्त हो, बंधे हो, उसके मोह से, उसके राग से, आसक्ति से या कर्तव्य से छूट नहीं पाते। और भगवान सबके बीच में रहते हुए भी निर्लेप न्यारा होके रहता है। नारद जी ने एक बार सोचा, देखें भगवान किसके साथ हैं, कौन सी रानी के साथ आज बैठे हैं, किसके महल में हैं। गया एक एक करके सबके पास, तो हर जगह उसको भगवान दिखे, हर रानी के साथ उसको भगवान दिख रहे थे। कृष्ण भगवान यहाँ भी हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। बड़ा हैरान कि अरे वो यहाँ भी हैं, वो यहाँ भी हैं, वो वहाँ भी हैं। फिर सारे महल में, सबके कमरों में झांक के, सबके महलों में झांक के आया। जो मुख्य बड़ा सा हॉल था, तो वहाँ देखा कृष्ण भगवान बिल्कुल अकेले वहाँ आराम से लेटे हुए हैं। तो बोला भगवान आप यहाँ हैं, मगर मैं तो आपको हर जगह देख के आया, आप सबके साथ थे, मगर आप यहाँ हैं, वास्तव में क्या है, वास्तव में किसके साथ है? बोला सब लोग समझ रहे हैं, भगवान ने कहा सब समझ रहे हैं मैं सबके साथ हूँ, लेकिन मैं अंदर से किसी के साथ नहीं हूँ, मैं अपना अकेला हूँ, मैं निर्लेप नहीं आ रहा हूँ, मैं किसी में लिप्त नहीं हूँ। उन सब की भावना से मैं उन सबके साथ हूँ भी, मगर अंदर से मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ। तो ऐसे अनकंसर्न होके ज्ञानी रहता है, अनअटैच्ड, निरासक्त भावना से, विरक्त भावना से, सबको प्रेम देता हुआ, सबको ज्ञान देता हुआ, सबका काम बनाता हुआ भी भगवान फिर बोलेगा मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब सब कुछ देकर भी भगवान बोलता है हमने कहाँ दिया, हमने क्या किया, तुम्हारी प्रारब्ध का, तुम्हारे पुरुषार्थ का तुमको मिला। देता भी वही है, मगर वो कभी कहता भी नहीं है कि मैं तुमको देने वाला हूँ, क्योंकि वो सबसे निर्लेप न्यारा विरक्त है। तो ऐसे सबके बीच में रहते हुए भी हमें विरक्त होकर रहने की कला सीखनी है।
हम सबके बीच में भी रहें और सबसे अलग भी होके रहें। जो ग्रस्त में जो रहे उदास, नानक हम ताका दास। कि घर ग्रस्त में संसार में रहते हुए भी जो सबसे अलग होके रहता है, जरा भी लिप्त नहीं होता, वो ही ज्ञानी है। और बोला कि जैसे कि हम ऐसे की तलाश में हम तो उसके दास बन जाएं, भगवान भी उसका दास बन जाता है। उसके साथ साथ उसकी आज्ञा मानने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए घूमता रहता है। तो ऐसा अपना जीवन बनाओ, विरक्त होकर रहने वाला जीवन बनाओ। आसक्तियाँ आपको जगत में लाएंगी, 84 लाख योनियों में लाएंगी, जन्म मरण के चक्कर में लाएंगी। लेकिन जो निरासक्त भाव है वो आपको मस्त भी रखेगा। किसी लोगों के पास अज्ञानता में नहीं होता है कुछ, तो वो परेशान भी होते हैं। लेकिन ज्ञानी के पास है या नहीं है, वो अपने आप में मस्ती में मस्त रहता है। रहो भी सबके साथ, रहत अतीत सर्वरस भोगी। सबके बीच में दिखता भी है, ये दुख सुख सब भोग रहा है, खुशियाँ भी इसको मिल रही हैं, लेकिन वो सबसे निर्लेप न्यारा होके रहता है। कैसे रह सकते हैं, ये कला गुरु सिखाता है, ये सीखो और तब अपना जीवन मुक्ति वाला जीवन बनाओ। जीवन मुक्ति का सबको आनंद लेना आना चाहिए। ठीक है।